हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको 38 साइज़ का ब्लाउज़ कटिंग बताएंगे। फ्रंट बैक दोनों हम ये अस्तर वाला जो है ब्लाउज़ कटिंग करेंगे। ये हमारा अस्तर का है। हम मेन फैब्रिक को साइड में रखेंगे। इस पे अस्तर की कटिंग को हम इसी पे कटिंग करके दिखाएंगे आपको। इसे हमें फोल्ड करके बिछा लेना है अच्छी तरह से। इसे बढ़िया से बराबर कर लेंगे, थोड़े से भी सिलवटें ना आए इसमें। कपड़े को बिछाने के बाद से हम जो नापी वाला कपड़ा लेंगे और इसे बिछा करके ही हम नापेंगे। इसका हम चेस्ट नापेंगे, तो इसका चेस्ट आ रहा है 19 इंच। 19 का आधा करेंगे, 9.5 इंच होगा। अब हम कमर की चौड़ाई नापेंगे। कमर हमारा आ रहा है 15 इंच। 15 इंच का चौथाई भाग होगा 7.5 इंच। कपड़े को हटा के साइड में रखेंगे और अब हम अस्तर वाले कपड़े को फोल्ड करके देखेंगे हमें कितनी लेनी है लेंथ। हमें 11.5 इंच। ये हम बैक पार्ट कटिंग कर रहे हैं, तो बैक पार्ट कटिंग में हम ले रहे हैं 11.5 इंच चौड़ाई। ऊपर से भी हम नाप के देख लेंगे ताकि बराबर आ रहा है कि नहीं। अब एक स्केल के सहायता से ऊपर के बराबर कर लेंगे कपड़ा को खींच करके, ताकि एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसे कटिंग करके निकाल देंगे बाद में, ताकि हमारी सीधी लाइन ही आए। अब कपड़े को लेकर इसकी लंबाई नापेंगे कपड़े की कि कितनी लंबाई आ रही है। बैक पार्ट में इसकी लेंथ आ रही है 13.5 इंच। 13.5 इंच लेंथ है तो 1 इंच बढ़ा कर लेंगे 14.5 इंच। बैक पार्ट में हम 14.5 इंच की ही कटिंग करेंगे लंबाई। 14.5 इंच पे हम टिक लगाएंगे। इधर से भी हम 14.5 इंच नाप लेंगे। अब दोनों निशानों को एक बराबर मिला लेंगे। एक सीधी लाइन बना लेंगे। अब ऊपर से हम लेंगे कंधा 5.5 इंच। 5.5 इंच पे हम टिक लगाएंगे। नीचे से भी 5.5 इंच ले लेंगे, यहाँ से भी। अब दोनों को एक बराबर निशान मिला देंगे। ऊपर से लेंगे हम 6 इंच। अब स्केल की सहायता से हम दोनों को मिला देंगे। यहाँ से भी हम मिला लेंगे। यहाँ से हम लेंगे 1.25 इंच पे। बैक पार्ट में हम 1.25 इंच ही लेते हैं, जिससे हमारे कपड़े में सिलते समय झोल ना आए। इसको हम आधा करके ऊपर से टिक लगा देंगे। जहाँ से आधा आ रहा होगा वहीं से हम गुलाई देंगे। यहाँ से हम लेंगे 9.5 इंच चेस्ट का। चेस्ट हमारा था 19 इंच, उसकी चौथाई भाग होगा 9.5 इंच। हम इन दोनों निशानों को आर्म होल से मिला देंगे। हल्की हल्की गुलाई दे करके अच्छे से उसे खींच लेंगे। अब कमर हमारा था 16 इंच, उसका हम आधा लेंगे 7.5 इंच। 1 इंच हम लेंगे डोट के लिए और 2 इंच हम लेंगे मार्जिन हम दबाव के लिए एक्स्ट्रा। इन दोनों निशानों को एक साथ मिला लेंगे स्केल की सहायता से। ऊपर से इसको भी मिला लेंगे।
अब हम गले की चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच। 2.5 इंच पे टिक लगाएंगे। ऊपर से हम लंबाई लेंगे 10 इंच पे। हमारा गला बैक पार्ट का 10 इंच का ही बनेगा। अब नीचे से चौड़ाई हम लेंगे 3 इंच। इन दोनों निशानों को एक साथ स्केल की सहायता से मिला लेंगे। हम गले का नीचे से हम लेंगे इसकी लंबाई 1.5 इंच पे। 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इन निशानों को स्केल की सहायता से मिला लेंगे। अब ऊपर से हल्की हल्की गुलाई देते हुए नीचे राउंड जैसा बनाएंगे। राउंड जैसा गुलाई देते हुए नीचे जो हमने 1.5 इंच का लिया है वहाँ से धीरे धीरे घुमाव देते हुए हल्की हल्की बना लेंगे पान की डिज़ाइन की जैसा, जिससे हमारा पान गला तैयार हो जाएगा। बहुत सुंदर लगेगा कटिंग करने के बाद। अब ऊपर से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको हम कटिंग करके निकाल देंगे। अब हम इसको कटिंग करेंगे। अब आर्मोल काटेंगे बाजू की। यहाँ से कटिंग करके धीरे धीरे कटिंग कर लेंगे। अब हमारा बैक पार्ट कट के तैयार हो गया है। अब इस गले को भी हम कटिंग करके निकाल देंगे। देखिए हमारा गला कैसा दिखता है। बहुत सुंदर गला बना हुआ है। इसकी जब हम स्टिचिंग करेंगे तो इसकी वीडियो हम डालेंगे, आप देख लीजिएगा। अब हम फ्रंट पार्ट काटेंगे। जो कपड़ा बचा है अस्तर का उसे हम फोल्ड करके बिछा लेंगे अच्छे से बराबर करके। अच्छे से बराबर करने के बाद से इसकी हम चौड़ाई लेंगे 12 इंच। 12 इंच नाप करके बिछा लेंगे। इसको पिन से टक कर देंगे ताकि कपड़ा इधर उधर खसके ना। आगे से हम आधा इंच लेंगे हुकाई पट्टी के लिए। इसको आधा इंच को छोड़ कर के ही नापेंगे हम 11.5 इंच। स्केल की सहायता से हम सारे निशान को मिला लेंगे एक बराबर। इस आधा इंच को छोड़ के चौड़ाई नापेंगे 11.5 इंच लेंगे हम। देखिए 11.5 इंच पे हम इस कपड़े को फोल्ड किए हैं। आधा इंच हम रखे मार्जिन रखे हैं उकाई पट्टी के लिए। और कंधा हम लिए हैं आधा इंच छोड़ के 5.5 इंच पे। 5.5 इंच पे ही हम टिक लगाएंगे। नीचे से भी 5.5 इंच पे लगाएंगे। दोनों निशानों को हम स्केल की सहायता से मिला लेंगे। इधर से भी हम देखेंगे आर्मोल लेंगे हम 6 इंच। इधर से हम 6 इंच पे टिक लगा लेंगे और इधर से भी हम 6 इंच पे लगा लेंगे। दोनों को निशानों को एक साथ स्केल की सहायता से मिला लेंगे। अब हम इसकी गोलाई लेंगे आर्मोल की 1 इंच का। हमारा फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट में हम
लेते हैं आर्मोल की गोलाई 1 इंच, जिससे हमारा झोल ना आए सिलते समय। अब इसका हम चेस्ट था हमारा 19 इंच, उसका चौथाई भाग हम लेंगे 9.5 इंच। 9.5 इंच पे टिक लगाएंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे मार्जिन दबाव के लिए। और ऊपर से मिला लेंगे आर्मोल, उसका आधा 3 आएगा। 3 से वहाँ से गले की चौड़ाई लेंगे हम 2.5 इंच, क्योंकि बैक पार्ट में भी 2.5 इंच लिए थे। इसकी लंबाई लेंगे हम 5.5 इंच। आप अपने गले की गहराई जितनी है देना चाहते हैं उतनी आप दे सकते हैं। हम यहाँ पर ले रहे हैं 5.5 इंच। और नीचे से हम लेंगे गले की चौड़ाई 3 इंच। दोनों निशानों को एक साथ स्केल की सहायता से मिला लेंगे। ऊपर से भी मिला लेंगे। आधा इंच का दबाव गोलाई देते हुए हम निशान बना लेंगे गोल सा राउंड। हल्के हल्के धीरे धीरे बना लेंगे। ऊपर से हम लंबाई नापेंगे। 15 इंच इसकी लेंथ है, क्योंकि बैक पार्ट में हम 14.5 इंच लिए थे लंबाई, और यहाँ पर हम ले रहे हैं लंबाई 15 इंच। उससे आधा इंच बढ़ा के, आधा इंच इसलिए बढ़ा रहे हैं ताकि इसमें डोट लगेगा, तो हमारा 14.5 इंच पे हो जाएगा। और हमारा ब्लाउज बन के तैयार होगा 13.5 इंच पे। इन दोनों निशानों को मिला लेंगे एक साथ। अब कपड़े लेंगे, कपड़े को नापी वाले कपड़े से देख लेंगे कि हमारा तीरा कितना नीचे से आ रहा है बेल्ट वाला। उसका लंबाई हम 3 इंच रखेंगे। इसमें हमारा 3 इंच ही आ रहा है, और आधा इंच ऊपर की तरफ हम लेंगे तिरछा लेने के लिए। पीछे से हम 2.5 इंच लेंगे। इन दोनों को निशानों को अच्छे से मिला लेंगे। अढ़ाई इंच इधर लेंगे, इधर 2.5 इंच पे टिक करेंगे, और यहाँ से हम ऊपर आधा इंच जो लिए हैं उस मार्जिन में धीरे धीरे गोलाई देते हुए मिला लेंगे। अब हमारा हो गया है निशान लगाना, इसको कटिंग करेंगे। अब बाजू कटिंग करेंगे। इसकी लंबाई लेंगे 7 इंच। 7 इंच नाप करके एक्स्ट्रा जो कपड़े होंगे उसको काट के निकाल देंगे। इसका आर्मोल नापेंगे। इसका आर्मोल आ रहा है 7.5 इंच। ऊपर से लेंगे 2 इंच। 2 इंच पे निशान लगाएंगे। ये 3 इंच पे हम साइड से लंबाई दिए हैं। आगे की मोहरी लेंगे 6.5 इंच, और 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन दबाव के लिए। अब स्केल को रख के मिला लेंगे। साढ़े 7 इंच पे हम इसकी चौड़ाई रखेंगे ऊपर से। अब हल्की सी गोलाई देते हुए ऊपर से 2 इंच निशान जो लगाए हैं उस पे धीरे धीरे गोलाई देते हुए ऊपर लगा लेंगे।
बाजू के कपड़े में जो कम पड़ रहे थे कपड़ा, उसको हम कटिंग करके उसके साइड में लगा देंगे। जॉइंट करते समय जब हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा होगा तो उसको काट के निकाल देंगे। अब मेन फैब्रिक पे रख के अस्तर वाला कपड़ा को भी कटिंग कर लेंगे। ये हमारा बैक पार्ट है, बैक पार्ट को हम कटिंग कर लेंगे। हम 1 इंच बढ़ा कर ही कटिंग करते हैं ताकि हम जब कपड़ा सिलेंगे तो वो कम बेसी ना हो, अच्छे से फिट हो जाए। उसके बाद से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग करके निकाल देंगे। इसी तरह हम सारे पीसेस को रख के कटिंग कर लेंगे। अगर हमारे वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फ्रंट पार्ट भी कटिंग कर लेंगे सारे पीसेस को रख के।